अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम रीडिंग बुक सफ़ा नंबर 29 और 30 की पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। एक वक्त में एक काम है, काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहे हैं कि खेल के वक्त खेल होना चाहिए और काम के वक्त काम के वक्त काम को तरजीह देनी चाहिए और खेल के वक्त खेल। ज़ेबा को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें मौजू। नेक्स्ट है, जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। जब काम का वक्त हो सिर्फ काम करना चाहिए, खेल का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पी लो। स्टूडेंट्स, खेल के वक्त चाहे जितना मर्ज़ी खेलो। डंड पेलो को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें वर्जिश करो। आगे है नेक्स्ट, खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में चाहिए सलीका। हर बात में चाहिए सलीका। स्टूडेंट्स, हर काम का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, इस सलीका को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें तमीज़। आगे नेक्स्ट है, हिम्मत को ना हारो खुदारा, मत ढूंढो गैर का सहारा। स्टूडेंट्स, इसमें शायर कह रहा है कि हिम्मत ना हारो और दूसरों का सहारा ना ढूंढो। सहारा का क्या मतलब होता है? आसरा। इसको अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें आसरा। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। स्टूडेंट्स, चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किल काम हो, अपनी हिम्मत से काम कर लेना चाहिए। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। स्टूडेंट्स, जो काम इंसान खुद कर लेता है वो गैर से नहीं कर सकता, इसलिए खुद कोशिश करनी चाहिए। करम को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें मेहरबानी। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। काम को अगर अधूरा छोड़ेंगे तो वो बेकार है। आगे नेक्स्ट है, हर वक्त में सिर्फ एक ही काम, पा सकता है बेहतरी से अंजाम। स्टूडेंट्स, किसी भी वक्त में अगर एक काम किया जाए वो बेहतर होता है, वो अपने अंजाम को भी पहुंचता है, यानी कि वो मुकम्मल हो जाता है। अंजाम का क्या मतलब होता है? मुकम्मल होना या पूरा होना। आगे है, जब काम में काम छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। जब एक काम के साथ हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो वो क्या होता है? दोनों काम ही नहीं होते, दोनों ही बिगड़ जाते हैं। छेड़ा का क्या मतलब होता है? शुरू किया। इसको अंडरलाइन करें, उसका मतलब लिखे शुरू किया। बखेड़ा, बखेड़ा का क्या मतलब होता है? बखेड़ा का क्या मतलब होता है? ख़राबी पैदा करना। आगे नेक्स्ट है, जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ ख़जाना गारत। जो वक्त हमने बेकार गुजारा वो हमने अपना वक्त ज़ाया किया, ख़राब किया। अकारत का क्या मतलब होता है? बेकार। गारत का क्या मतलब होता है? ज़ाया होना। इन दोनों को अंडरलाइन करें, उनका मीनिंग लिखें। आगे है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। स्टूडेंट्स, हमें काम के वक्त काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।